होकर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बनते से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Hello viewers, I am Advocate Amiteshwar Singh Rajput, and today with this motivational quote I start my today's lecture, which is a demo class for Punjab ADA students, in which I am going to discuss the difference between Bharatiya Nyaya Sanhita and Indian Penal Code. Friends, as you all know, in the syllabus of Punjab ADA हमारी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने कहा है कि हमें भारतीय न्याय संहिता और इंडियन पीनल कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कंपैरेटिव एनालिसिस पूछे जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, लेट्स डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भारतीय न्याय संहिता एंड इंडियन पीनल कोड। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमारा इंडियन पीनल कोड जेबी मैकॉले ने लिखा था, विच वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जूरिस्ट्स ऑफ हिज टाइम। तो उसके कोड में ऐसी क्या कमियां थी जो पार्लियामेंट एक नया कोड लेके आई। देखिए, कमी उसके कोड में कोई नहीं थी, बस ये था कि वी वांटेड कि अब कॉलोनियल एरा खत्म हो और लोगों को लगे दैट यस India is an independent country. So we have changed the numbering of the sections. Some sections are added new, some definitions are amended, but the basic soul which was there in Indian Penal Code still remains in Bharatiya Nyaya Sanhita. Let's see what are the changes. अगर हम changes की बात करें तो हम इनको 5 parts में divide कर सकते हैं. That is the structural changes, the reorganizing and deletion of the chapters, replacement and expansion of terms, what are the new sections added in Bharatiya Nyaya Sanhita which were not there in Indian Penal Code, and deletion of the sections जो Indian Penal Code से delete हो चुके हैं और भारतीय न्याय संहिता में exist नहीं करते। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो इंडियन पीनल कोड में 511 सेक्शंस हैं और भारतीय न्याय संहिता में 358। इंडियन पीनल कोड में टोटल चैप्टर्स 23 हैं और भारतीय न्याय संहिता में टोटल चैप्टर्स कम होकर 20 रह गए हैं। जहां पर इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 8 to 52A स्कैटर्ड थे, जिनमें डेफिनेशंस बताई गई थी, उन्हें अब क्लब कर एक ही सेक्शन में कंसोलिडेट कर दिया गया है, दैट इज सेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अगर हम रीऑर्गेनाइजिंग की बात करें तो रीऑर्गेनाइजिंग में जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसका ये कहना था कि जेबी मैकॉले की सोच ये थी कि स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आफ्टर द डेफिनेशन चैप्टर 6 जो हमारा स्टार्ट होता था इंडियन पीनल कोड का, इट स्टार्टेड फ्रॉम ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द विमेन एंड चिल्ड्रन। सो अप्रोच का ही फर्क है, यहां से हमें पता लगता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि डिलीशन ऑफ चैप्टर्स, जहां आप यहां पर देख सकते हैं कि आईपीसी में 23 चैप्टर्स थे, भारतीय न्याय संहिता में 20 रह गए। तो कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं? फर्स्ट इज चैप्टर 20A ऑफ आईपीसी, जो क्रूएल्टी बाय द हस्बैंड से डील करता था, जिसमें सिर्फ एक सेक्शन था 498A। अब इसको डिलीट कर चैप्टर को, इस सेक्शन को हमारे चैप्टर 5 भारतीय न्याय संहिता में ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। चैप्टर 19 आईपीसी में 3 सेक्शन थे, 490, 491, 492। 490 और 492 तो 1925 में ही रिपील हो चुके थे। इस चैप्टर में सिर्फ एक सेक्शन अलाइन था 491, जो बन गया है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 357। सो चैप्टर 19 भी डिलीट हो चुका है और ये चैप्टर डील करता था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्रिमिनल कंसिक्वेंसेस के साथ। अब अगर हम बात करते हैं चैप्टर 21 की, इट was relating to defamation, जिसमें सेक्शन 499 to 502 कवर होते थे। अब इसको चैप्टर 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में ऐड कर दिया गया है और इसे एक सेक्शन दे दिया गया है 356। अगर हम इन सब चीजों को अभी तक समझते हैं तो ऐसे लगता है कि इंडियन पीनल कोड थोड़ी खुली थी, भारतीय न्याय संहिता में सब चीजों को एक साथ इंटीग्रेट कर इसे थोड़ा सा, हम जैसे कहते हैं, बल्कि चीज को बस एक साथ लेकर आने की कोशिश की गई है। अगर हम आगे बात करते हैं रिप्लेसमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द टर्म्स, जो हमारी सेक्शन 8 था इंडियन पीनल कोड का, इट डिफाइंड जेंडर।
जेंडर में वो कहता था ही इंक्लूड्स मेल एंड फीमेल, इट डिडंट इंक्लूड ट्रांसजेंडर्स। तो अब हमारी भारतीय न्याय संहिता में ये चेंज लाई गई है जिसमें सेक्शन 2 क्लॉज 10 ही जेंडर ही बताता है क्या होगा, पर उसमें ही इंक्लूड्स मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स, और ट्रांसजेंडर will have the same meaning which is given to it in section 2K of Transgender Persons Protection of Rights Act 2019। अगर हम आगे बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट की, जो सेक्शन 2 क्लॉज 8 भारतीय न्याय संहिता में दिया है, इन आईपीसी डिडंट इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब भारतीय न्याय संहिता में इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज एविडेंस। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 39 की, जो नया ऐड किया गया है, जो कहता है कि कोई भी टर्म अगर भारतीय न्याय संहिता में एक्सप्लेन नहीं की गई पर आईटी एक्ट 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक्सप्लेन की गई है, दैट टर्म विल हैव सेम मीनिंग इन भारतीय न्याय संहिता एंड इट इज इंपॉर्टेंट चेंज जो पिछले राजस्थान के प्रीलिम्स में आपसे पूछी गई है। अगर हम बात करते हैं कि नए सेक्शंस कौन से ऐड किए गए हैं, तो सेक्शन 11 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 12 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेक्शन 13 टेररिस्ट एक्ट। देखिए, आज से पहले जनरल पिनल कोड में कभी भी टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन नहीं किया गया था, इसके लिए स्पेशल एक्ट्स बनते थे। इट इज फर्स्ट टाइम जब टेररिस्ट एक्ट को हमने जनरल पिनल कोड में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 मॉब लिंचिंग, ये भी एक नया सेक्शन ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट इज सेक्शन 69 सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीड, जहां पर एक लड़का एक लड़की के साथ शादी का वादा करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, फिर शादी नहीं करवाता, विच डजंट कम्स अंडर रेप, पर उसके लिए अब नया सेक्शन बना दिया गया है, दैट इज सेक्शन 69। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 304 भारतीय न्याय संहिता, स्नैचिंग। स्नैचिंग अर्लियर वाज पार्ट ऑफ थेफ्ट इन इंडियन पीनल कोड, जिसे अब एक सेपरेट सेक्शन बनाकर भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है। अगर हम आगे बात करते हैं सेक्शन 152, दिस इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी, जो डील करता था सेडिशन लॉ के साथ। सेडिशन लॉ इट बेसिकली डेल्ट विद राजद्रोह, अब इसको एक नया कपड़ा पहनाकर इसे देशद्रोह बनाकर भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है, और इस सेक्शन को हम कहते हैं, दिस सेक्शन डील्स विद एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आगे बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 3 में डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड ऐड की गई है, विच बेसिकली कॉरस्पॉन्ड्स टू द डेफिनेशन विच इज गिवन इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कौन से सेक्शंस डिलीट किए गए हैं, फर्स्ट इज सेक्शन 497 आईपीसी व्हिच डील्स विद एडल्ट्री, जैसे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस मानने से मना कर दिया था। नाउ दिस सेक्शन इज फॉर्मली बीन डिलीटेड इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज सेक्शन 377 आईपीसी अननेचुरल ऑफेंसेस, जिसे नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफेंस मानने से मना कर दिया था। नाउ दिस सेक्शन हैज आल्सो बीन फॉर्मली डिलीटेड इन भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट इज सेक्शन 309 आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसे हमने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के साथ रिलेट कर अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है इंडिया में, क्योंकि इस एक्ट का सेक्शन 115 क्लॉज 1 ये प्रिजम्पशन लेता है कि अगर कोई आदमी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है तो वो ट्रेमेंडस प्रेशर में है, उसे सजा की जरूरत नहीं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अगर हम आगे बात करते हैं तो सेक्शन 124A हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था एसजी होम बात्रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 में कि इस सेक्शन में नई एफआईआर नहीं लॉन्च होगी। अब इस सेक्शन को नए कपड़े पहनाकर सेक्शन 152 बनाकर हमारे भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड किया गया है। आगे बात करें सेक्शन 310 एंड 311 आईपीसी जो ठग्स के साथ डील करता था उसे डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो कॉलोनियल एरा में इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। अब इन सेक्शंस का कोई यूज नहीं, दे आर रिडंडेंट, सो इन सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है। फर्दर अगर हम बात करें चैप्टर 13 के सेक्शन 264 टू 267 की, विच डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स मेजर्स which have now been removed, और अब ये
लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में इसके रिलेटेड ऑफेंसेस डील होते हैं. सो दीज सेक्शंस आर आल्सो बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम भारतीय न्याय संहिता. सो बेसिकली फ्रेंड्स, दीज आर द चेंजेस जो इंडियन पीनल कोड से भारतीय न्याय संहिता में आते आते हुए हैं. व्हाट आर योर व्यूज? आर दीज चेंजेस गुड, या आपको लगता है इंडियन पीनल कोड ही एक अच्छा कोड था? प्लीज गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. If you like my lecture, please like the video and share the video with all the aspirants who are preparing for Punjab ADA exam. And do not forget to subscribe the channel. And Rajput's Law Academy is bringing a dedicated batch for the preparation of Punjab ADA, which will start from 11th May 2026. Do not forget to enroll. See you all in the class. Thank you so much.